हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो हमें आप व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और काफ़ी अच्छी लंबाई में भी नज़र आ रही हैं। इनकी जो बृहस्पति फिंगर है यहाँ पर आपको सूर्य फिंगर से भी ज़्यादा लंबाई में नज़र आएगी। यह जो फिंगर है यह बृहस्पति की या गुरु की फिंगर इसको हम कहते हैं, और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। और जिन लोगों की यह फिंगर अच्छी लंबाई में होती है और सूर्य फिंगर से ज़्यादा लंबी होती है, यह वाली जो फिंगर है सूर्य फिंगर है, ऐसे नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ रहती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की रहती है, और साथ ही साथ काफ़ी नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। और अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, अच्छी लेंथ में है, और शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि ऐसे नेटिव बहुत ही मेहनती रहने वाले होते हैं। अपनी लाइफ में अपनी हार्डवर्क के ज़रिए, अपने डिसिप्लिन के ज़रिए काफ़ी अच्छी तरक्की प्राप्त करने में ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें सूर्य फिंगर की तो यहाँ पर इनकी जो सूर्य फिंगर है बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है। बेशक यह फिंगर इनकी इंडेक्स फिंगर के मुकाबले थोड़ी शॉर्ट लग रही है, लेकिन यह फिंगर बिल्कुल भी वीक नहीं है। बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर का होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। ऐसे नेटिव काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहते हैं। और अगर यह फिंगर स्ट्रेट हो तो नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल भी काफ़ी अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव और आर्टिस्टिक टाइप की क्वालिटीज़ अपने भीतर समाये रहते हैं। बात करते हैं इनकी मरकरी फिंगर की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो मरकरी फिंगर है थोड़ी सी लो सेट हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है नीचे से। बाकी फिंगर्स के मुकाबले अगर आप देखोगे तो इस फिंगर को हम लो सेट मानेंगे, लेकिन लंबाई में यह फिंगर बिल्कुल भी कम नहीं है। आप यहाँ पर देखोगे लो सेट होने के बावजूद यह फिंगर सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे व्यक्ति के रहते हैं। इस फिंगर की लंबाई का अच्छा होना नेटिव को काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेंट भी देता है। ऐसे व्यक्ति अगर जॉब में जाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, और अगर बिजनेस करना चाहें तो उसमें भी काफ़ी अच्छी उन्नति रहने की संभावनाएं रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। पहले एक और फिंगर्स में बनने वाले गैप्स की बात कर ली जाए। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह के हल्के गैप्स आपको इनकी फिंगर्स के बीच में नज़र आ रहे होंगे। ऐसे गैप्स का होना नेटिव को काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाता है। ऐसे व्यक्ति इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने सभी डिसीजंस खुद से लेने वाले होते हैं, और थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य पर्वत, इनका शनि पर्वत और गुरु पर्वत तीनों हाई सेट हैं। मरकरी यहाँ से थोड़ा सा नीचे से शुरू हो रहा है, मरकरी फिंगर की जो शुरुआत है थोड़ा सा लो सेट हो रही है, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर रहने की संभावनाएं रहेंगी। लेकिन ओवरऑल मरकरी माउंट बिल्कुल भी कमज़ोर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस माउंट के ऊपर आपको बहुत सारी सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आ रही होंगी। आपको थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इनके बुध पर्वत के ऊपर काफ़ी अच्छी रेखाएं हैं, कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं जिन्हें हम मेडिकल स्टिग्माटा का नाम भी देते हैं। ऐसी रेखाएं होना नेटिव को काफ़ी स्ट्रांग हीलिंग क्वालिटीज़ देती हैं।
ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं, दूसरों की हेल्प करने की नेचर इनमें रहती है। और यह रेखाएं व्यक्ति को किसी न किसी तरह से सोशल वर्क में भी जोड़ देती हैं। इन रेखाओं को काफी पॉजिटिव माना जाता है। अगर इसके साथ साथ एक लंबी मरकरी लाइन भी हो तो यह और ज्यादा बेहतर रिजल्ट देने वाली रहती हैं। तो यहाँ पर मरकरी लाइन को देखा जाए तो थोड़ी सी वीक पड़ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके हाथ में मरकरी रेखा कुछ इस तरह की नजर आ रही है। एक लंबी मरकरी लाइन से मेरा मीनिंग है कुछ इस तरह की रेखा अगर यहां से शुरू होकर यहां तक पहुंच जाए, और ऐसी रेखा जिन लोगों के हाथ में होती है ऐसे व्यक्ति बहुत कामयाब होने वाले होते हैं। लंबी मरकरी रेखा की वजह से नेटिव के एनालिसिस करने की कैपेसिटी और बिजनेस करने की कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। यहाँ पर मरकरी रेखा मौजूद है लेकिन थोड़ी सी वीक पड़ती हुई, जिस वजह से नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर इनका जो मनी ट्रायंगल है वो भी थोड़ा सा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगी यह जो रेखा है इसको हम माइंड लाइन कहते हैं। यह जो दूसरी रेखा है जो मनी ट्रायंगल के लिए जरूरी है इसको फेट लाइन कहा जाता है, जो यहाँ पर थोड़ी सी कमजोर हो रही है। एक इस तरह से एक गैप इस रेखा में बनता हुआ नजर आ रहा है। और तीसरी रेखा जो आपको यहाँ पर नजर आएगी और उसके बाद यह रेखा भी कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग शो कर रही है, जो यहाँ से इनका जो मनी ट्रायंगल है थोड़ा सा खुला हुआ नजर आ रहा है। अगर एक कंप्लीट मनी ट्रायंगल यानी कि तीनों तरफ से बंद मनी ट्रायंगल किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा धन एक्युमुलेट करने में कामयाब रहता है। अदरवाइज इनकम तो रहती है लेकिन साथ ही साथ नेटिव के खर्चे भी काफी अधिक होने की वजह से धन को एक्युमुलेट कर रख पाने में दिक्कतों का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो सूर्य पर्वत का एरिया है आपको हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा। और सूर्य पर्वत पर एक लंबी रेखा मौजूद है। इस रेखा की मैं ऑलरेडी बात कर रहा हूं। यह जो रेखा आपको सीधी नजर आ रही है इस माउंट के ऊपर, इसको हम सूर्य रेखा कहते हैं। और जिन लोगों के हाथ में सूर्य रेखा होती है ऐसे व्यक्ति लेटर एज में पहुंचकर काफी अच्छी पहचान समाज में बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस पर्वत का दबना नेटिव के यश को भी कम करता है। ऐसे व्यक्ति कितनी भी दूसरों की हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई रिवार्ड, कोई अप्रिसिएशन ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाती जिनका जो सूर्य पर्वत है यह कमजोर हो रहा हो, दब रहा हो। और अगर हम शनि की बात करें तो शनि पर्वत भी सूर्य पर्वत की भांति अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आ रहा है। यह जो माउंट है आप देख सकते हैं यह बिल्कुल अंदर की तरफ दब रहा है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव को जीवन में हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन अगर एक लंबी भाग्य रेखा हाथ में हो तब उस हार्डवर्क में कुछ कमी आ सकती है। आप देख सकते हैं यहां से शुरू होकर अगर कोई रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसे सीधा शनि पर्वत तक पहुंच जाए, या इससे भी कई बार लंबी होती है, या रेखा बिल्कुल नीचे से शुरू होकर इस तरह से शनि माउंट तक पहुंच जाती है, ऐसी लंबी रेखा अगर हाथ में हो तब यह व्यक्ति को कंफर्ट्स देती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनके हाथ में भाग्य रेखा तो मौजूद है लेकिन बीच बीच में यह रेखा ब्रेक्स शो कर रही है, जिस वजह से जीवन में अप्स एंड डाउन्स का सामना भी इनको करना पड़ सकता है। यहाँ पर आप देखोगे लगभग इस एरिया तक रेखा चलती हुई, उसके बाद यह रेखा दोबारा से शुरू होकर आगे तक बढ़ रही है, यहाँ तक लगभग यह रेखा पहुंच रही है। उसके साथ साथ कुछ और रेखाएं ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आ रही हैं। तो लगभग 35 के आसपास की एज से यह जो आगे वाली रेखा एक्टिवेट होगी। 35 वर्ष की एज के बाद ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफी अच्छी तरक्की और स्टेबिलिटी आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और अगर हम शनि पर्वत के ऊपर खड़ी रेखाओं की बात करें तो आपको यहाँ पर एक लंबी खड़ी रेखा नजर आएगी, बाकी इसके साथ कुछ और असिस्टेंट लाइंस हैं। इस तरह की रेखाओं का होना दर्शाता है कि नेटिव की जो इनकम है वो ओल्ड एज में भी बरकरार रहेगी। ऐसे व्यक्ति किसी न किसी तरह से धन कमाते रहते हैं और इनकी ओल्ड एज जो है वो कंफर्टेबल रहती है। बात करते हैं इनके बृहस्पति यानी गुरु पर्वत की। यह जो एरिया है गुरु का एरिया कहलाता है, और अगर यह माउंट उभरा हुआ हो तो ऐसे नेटिव बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं। काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। जो स्पिरिचुअलिटी के काम हैं, धर्म के काम करने वाली ऐसे व्यक्ति की नेचर रहती है, और ऐसे व्यक्ति औरों के प्रति काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इस तरह की लंबी रेखा, एक बहुत ही बारीक रेखा आपको नजर आएगी इस तरह से इनकी माइंड लाइन से निकलकर। यह जो रेखा माइंड की लाइन है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाती हुई रेखा जिसे हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं,
ऐसी रेखा का होना नेटिव की प्रोग्रेस में काफ़ी हेल्प करता है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। काफ़ी अच्छी कर्व्ड हार्ट लाइन नज़र आ रही है यहाँ पर ऊपर की तरफ चलती हुई, बहुत ही बारीक रेखा से एक विष्णु सिंबल इस एरिया में बनता हुआ, जो नेटिव को बहुत अच्छी तरक्की दिलवाने में हेल्प करता है। और इस तरह का चिन्ह अगर व्यक्ति के हाथ में हो और ऐसा व्यक्ति ईमानदारी से अपने जीवन में काम करे तो बहुत अच्छी तरक्की ज़रूर मिलती है। और अगर हम इनकी हार्ट लाइन की बात करें तो बहुत अच्छी हार्ट लाइन नज़र आ रही है। एक इमोशनल और केयरिंग टाइप की पर्सनैलिटी इनकी रहने वाली है। कुछ बारीक रेखाएं इस रेखा में से निकलती हुई, जिनकी वजह से लेटर एज में चलकर थोड़ी सी वीकनेस हार्ट की हेल्थ को लेकर इन्हें महसूस हो सकती है। ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स का होना स्वाभाविक है लेटर एज में चलकर। बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की। आप देखेंगे यहाँ पर माइंड लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में, और यहाँ पर आकर एक और रेखा ओवरलैप होकर आगे बढ़ती हुई। और ख़ास तौर पर अगर देखोगे तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि इनकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में एक फेयर गैप यहाँ पर बनता हुआ। इस तरह का गैप होने से नेटिव थोड़ा जिद्दी स्वभाव का होता है, काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी, और अपने जीवन में अपने सभी काम अपनी मर्जी से करने की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। और आप देख सकते हैं इनकी जो माइंड लाइन है काफ़ी अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से जो मेमोरी है काफ़ी अच्छी रहती है ऐसे व्यक्ति की। छोटी ब्रांच नीचे की तरफ होने से थोड़ी सी ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस रह सकता है, लेकिन ओवरऑल काफ़ी शार्प माइंड इनकी मस्तिष्क रेखा दर्शा रही है। बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की, तो आप देख सकते हैं जीवन रेखा काफ़ी अच्छी लेंथ में है, और जीवन रेखा पर छोटी छोटी ब्रांचेस नज़र आ रही हैं। कुछ इस तरह की ब्रांचेस जो नीचे से ऊपर की तरफ चल रही हैं। लगभग 35 की एज के बाद ऐसी ब्रांचेस बहुत अच्छे से नज़र आ रही हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस हैं। यह जो ब्रांचेस हैं यह तरक्की की रेखाएं कहलाती हैं। तो खास तौर पर 35 के बाद की एज में बहुत अच्छी तरक्की इनको देखने को मिल सकती है। और अगर देखा जाए इनकी जो लाइन ऑफ लाइफ है, यह रेखा आपको नज़र आएगी इस एरिया तक। इस तरह से यह रेखा बाहर की तरफ निकल कर आपको एक फिश जैसी आकृति बनाती हुई भी नज़र आ रही होगी। इस तरह की शेप का बनना इंडिकेट करता है कि ऐसा नेटिव अपनी लाइफ में लंबी दूरी की यात्राएं करता है। फॉरेन ट्रैवल करने की संभावनाएं काफ़ी अधिक हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार विदेश यात्राएं कर सकते हैं जिनके हाथ में ऐसा चिन्ह केतु पर्वत पर बनता हो। और अगर लाइफ लाइन की लंबाई की बात करें तो लगभग 75 यानी 75 से लेकर 80 वर्ष की एज रहने की संभावनाएं इनकी लाइफ लाइन दर्शा रही है। अगर हम बात करें शुक्र पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है, लेकिन इस एरिया पर बहुत सारी रेखाएं नजर आएंगी। इस वजह से कई बार मैरिज में डिले होने की संभावनाएं और रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी दिक्कतें आने की संभावनाएं रहती हैं। अदरवाइज इनका वीनस माउंट काफ़ी अच्छा है। उभरा हुआ वीनस माउंट होने की वजह से नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। अगर हम चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर इनका जो मून का एरिया हल्का सा दबता हुआ, जिस वजह से थोड़ी एंग्जाइटी जैसी दिक्कत रह सकती है। और यहाँ पर ऐसी रेखाएं होना, यह रेखाएं भी एंग्जाइटी को बढ़ाती हैं। और ऊपर की तरफ चलने वाली रेखाएं जो रहती हैं, यह रेखाएं नेटिव को लाइफ में बहुत बार लंबी दूरी की यात्राएं देती हैं। लेकिन चंद्र पर्वत के ऊपर बहुत सारी रेखाओं का होना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे व्यक्ति को थोड़ी मानसिक परेशानी और एंग्जाइटी जैसी दिक्कत का सामना अपने जीवन में कई बार करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।